हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम हिंदी साहित्य का अध्ययन करे थे। हिंदी साहित्य में हमने आदिकाल का अध्ययन कर लिया था और हम भक्ति काल का अध्ययन करते। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था। पहला है तो सगुण भक्ति काव्य धारा और एक होता है निर्गुण भक्ति काव्य धारा। फिर निर्गुण भक्ति काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया था। एक पहला आता है ज्ञानश्री काव्य धारा, जिसको संत काव्य कहते हैं। उसके प्रतिनिधि कवि थे कबीर। दूसरा आता है प्रेमाश्री काव्य धारा, जिसको सूफी काव्य कहते हैं। उसके प्रतिनिधि कवि कौन थे? जायसी थे। फिर सगुण भक्ति काव्य धारा को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला आता है कृष्ण भक्ति काव्य धारा और दूसरा राम भक्ति काव्य धारा। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? सूरदास है। सूरदास किसके? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है। राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास है। ठीक है, तो आज हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले सगुण भक्ति काव्य धारा के अंदर कौन से कवि आते हैं? वे कवि जिन्होंने ईश्वर का कोई न कोई रूप मानकर, यानी कि ईश्वर का साकार रूप मानकर उनकी उपासना की है, उसको वो सगुण भक्ति काव्य धारा के अंदर आते हैं और वो ईश्वर की विविध लीलाओं का गायन करते हैं। इनके प्रवर्तक का श्रेय किसको जाता है? वैष्णव भक्तों को जाता है। जो वैष्णव भगवत है उन्होंने सगुण भक्ति काव्य धारा का उल्लेख किया है। अब हम करेंगे कृष्ण भक्ति काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कि जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा कृष्ण की क्या करिए? विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना करिए, उनके द्वारा जो रचित काव्य वो किस में आते हैं? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर आते हैं। जिन्होंने भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना करी है उनके, और जिन कवियों के द्वारा रचित गए काव्य कौन से? कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंदर वो आते हैं। तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी है। जो कृष्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है। कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 8वें और 10वें मंडल के सूक्तों में कृष्ण ऋषि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल और 1028 क्या है इसमें? सूक्त हैं। ऋग्वेद में जो कृष्ण है वो भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं माने जाते हैं, यानी कि जो ऋग्वेद में जिस कृष्ण का उल्लेख मिलता है उसको भगवत स्वरूप कृष्ण नहीं माने। तो भगवत स्वरूप कृष्ण यानी कि जो देवकी नंदन पुत्र कृष्ण है उसको कहाँ मानते हैं? उसका वर्णन कहाँ मिलता है? वो मिलता है कौशिक ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। किसका? जो भगवत स्वरूप कृष्ण है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? कौशिक ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद में काम मिलता है। किसका? कृष्ण का, जो देवकी नंदन कृष्ण है, वासुदेव देवकी नंदन, उसका। फिर हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने का श्रेय किसको जाता है? यानी कि जो हिंदी के अंदर सबसे पहले कृष्ण को काव्य का विषय किसने बनाया था? विद्यापति ने बनाया था। विद्यापति ने क्या किया था? कृष्ण को काव्य का विषय बनाया था सबसे पहले हिंदी के अंदर। तो उनकी विद्यापति की अध्ययन हमने आदिकाल में कर लिया है। अगर आपने मेरी आदिकाल से संबंधित वीडियो नहीं देखी है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को वॉच कीजिए। आगे राधा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ आता है? राधा कहाँ आता है? राधा से राधा गोपाल बोलते हैं ना कि राधा हरि गोपाल, तो राधा गोपाल। तो राधा का उल्लेख कहाँ मिलता है? जो कृष्ण की प्रेयसी थी राधा, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? गोपाल तापनी उपनिषद में मिलता है। तो राधा का उल्लेख कहाँ मिलता है? गोपाल तापनी उपनिषद में राधा का उल्लेख मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य का प्रमुख उपजीव्य क्या था? यानी कि जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा का जो आधारभूत स्रोत किसे माना जाता है? वो माना जाता है भागवत पुराण को। यानी कृष्ण भक्ति काव्य धारा का आधारभूत स्रोत यानी कि उपजीव्य क्या माना जाता है? वो माना जाता है भागवत पुराण को। सहज संप्रदाय में कृष्ण को क्या कहा गया है? कृष्ण को कहा गया है रस। और राधा को क्या नाम दिया गया है? राधा को नाम दिया गया है रति। कृष्ण को रस कहा गया और राधा को नाम दिया गया है रति। अब अपनी जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा थी उसकी विशेषताएं क्या थी? इसमें कृष्ण को ब्रह्मा के रूप में माना जाता है। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, उसकी रास लीलाओं का वर्णन किया गया। ठीक है, और वात्सल्य और श्रृंगार रस का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है और इसके ब्रज भाषा का सबसे अधिक इसमें उपयोग हुआ है।
तो हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि, यानी कि जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं अष्टछाप के कवि। अष्टछाप की स्थापना हुई थी 1565 ईस्वी में। किसने करी थी? गोस्वामी विठलनाथ ने। ये कौन थे? ये वल्लभाचार्य जी के क्या थे? पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य जी के। स्थापना कब हुई थी? 1565 ईस्वी में। किसने करी थी? गोस्वामी विठलनाथ ने। किसकी स्थापना? अष्टछाप की स्थापना की थी। इसने 4 शिष्य तो अपने पिता के और 4 शिष्य अपने लेके 8 शिष्य मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना की थी, जिनको अष्टशका या अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन कौन से थे? वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे सूरदास, कुम्भनदास, कृष्णदास और परमानंद दास। तो इनकी ट्रिक क्या बनाएंगे हम? इनको ट्रिक से याद कर सकते हैं, बाकी मिक्स हो जाते हैं। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वल्लभाचार्य के नियम में से कौन सा वल्लभाचार्य शिष्य नहीं है, तो इसमें से 3 इसके दे देंगे, 1 विठलनाथ का दे देंगे। तो जो नहीं है, तो अगर वल्लभाचार्य जी के याद कर लिए तो विठलनाथ के शिष्य भी हमें याद हो जाते हैं। तो इनकी ट्रिक बनाते हैं हम। सूर पर कृष्ण कुंभ, सूर पर कृष्ण कुंभ। तो सूर से हो गए सूरदास, पर से हो गए परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास और कुंभ से कुंभन दास। तो सूर पर कृष्ण कुंभ से हम वल्लभाचार्य जी के शिष्य याद कर लेते हैं। आगे आते हैं विठलनाथ के। विठलनाथ के शिष्यों के लिए गोचनकी। इनकी क्या ट्रिक है? गोचनकी। गो से गोविंद स्वामी, च से चतुर्भुज दास और न से नंददास और छी से चीत स्वामी। तो 4 शिष्य वल्लभाचार्य जी के और 4 शिष्य क्या हो गए? विठलनाथ के। तो इनको क्या हो गए? इनको क्या बोलते हैं? अष्टछाप के कवि। अब हम अष्टछाप के कवि में सबसे पहले किसका अध्ययन करते हैं? सूरदास का। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, दिल्ली के निकट सी नामक स्थान पर हुआ था। ये शाश्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार मानते हैं दिल्ली के निकट सी, और वैसे मथुरा के पास भी इनका रौनकता गांव माना जाता है। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर साठी, सूर रामायण, राधा रसकेली और एक आती है सूर पचीसी। तो सबसे पहले कौन सी रचना है? सूर सागर। ये क्या है? इनकी सर्वश्रेष्ठ करती है। सूर सागर क्या है? इनकी एक सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। जो सूर सागर है इसका प्रमुख उपजीव्य क्या है? इसका आधारभूत स्रोत क्या है? तो इसका आधारभूत स्रोत माना जाता है श्रीमद् भागवत के पुराण के 10वें स्कंद के 10वें स्कंद का 46 और 47 अध्याय इसका प्रमुख उपजीव्य आधार ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने इस रचना को क्या कहा है? इन्होंने कहा है अन्योक्ति व उपालंब। डॉक्टर क्या कहते हैं इसको? अन्योक्ति व उपालंब कहकर पुकारते हैं किसको? सूरसागर को। भागवत पुराण की तरह 20 रचना का भी विभाजन कितने स्कंदों में हुआ? 12 स्कंदों में हुआ है। जैसे भागवत पुराण के आधार पर इसका भी क्या हुआ है? 12 स्कंदों में इसका विभाजन किया गया। दूसरी रचना आती है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी इनकी क्या है? ऋत्तिपरक काव्य रहे। ये क्या है? ऋत्तिपरक काव्य। इसमें दृष्टकूट पदों को राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। दृष्टकूट पद कौन से होते हैं? रहस्यपूर्ण अर्थ शैली में लिखे गए होते हैं, तो उसमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इनकी कोई इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं लिखा गया। अलंकार निपुण दृष्टि से इस ग्रंथ का अधिक कोई महत्व नहीं माना जाता है। अगली रचना आती है सूर सारावली। ये क्या? इनकी एक विवादित रचना है। इसको अप्रामाणिक रचना माना जाता है। आगे आते हैं सूरदास को किन किन नामों से जाना जाता है? सूरदास के निम्न नाम किन किन नामों से जाना जाता है? सूरदास को बोलते हैं खंजन नयन, भावाधिपति,
वात्सल्य रस सम्राट, जीवोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि नामों से इनको जाना जाता है। जो वात्सल्य रस सम्राट और जीवोत्सव का कवि वो किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था इनको। शुक्ल जी ने क्या कहा इनको? वात्सल्य रस सम्राट। वात्सल्य रस का इन्होंने प्रयोग किया था, तो वात्सल्य रस सम्राट और जीवोत्सव का कवि कहा शुक्ल जी ने, और पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है विठलनाथ ने। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो विठलनाथ ने क्या कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जाते जाको कच्चू लेनु हो सो लियो। भरमर गीत परंपरा का समावेश भी सूरदास ने ही किया था। कि सबसे पहले भरमर गीत परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? सूरदास ने किया था अपनी रचनाओं में। कुछ इतिहासकार इनको क्या बोलते हैं? इनको चंद्रवरदाई के वंशज भी मानते हैं। चंद्रवरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना करी थी उनके वंशज भी इनको माना जाता है। अगले आते हैं कुंभन दास। कुंभन दास का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था मथुरा के निकट, और मृत्युकाल 1583 ईस्वी में हुई थी। ये भी क्या थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने 1492 ईस्वी में दीक्षा ग्रहण करी थी। अष्टचाप कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि थे ये। जितने भी अष्टचाप के कितने कवि थे? 8 कवि थे। उनमें सबसे वरिष्ठ कवि थे ये, सबसे वरिष्ठ कवि थे। सबसे छोटे कौन थे? नंददास, और सबसे बड़े थे कुंभन दास। सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि इनको माना जाता है। इनके पहले कवि अष्टचाप के कवि में किसको मानते हैं? सूरदास को, और सूरदास के बाद दूसरे किसको माना जाता है? कुंभन दास को। अगले कवि आते हैं कृष्णदास। कृष्णदास का जन्म कहाँ हुआ था? 1496 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1578 ईस्वी में। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी थे। इन्होंने दीक्षा कब ग्रहण की थी? 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में दीक्षा ग्रहण की थी कृष्णदास ने। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं: जुगलमान चरित्र, भरमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। तो भरमर गीत परंपरा का समावेश सबसे पहले किया था सूरदास ने, और भरमर गीत रचना कृष्णदास की। अष्टचाप कवियों में सबसे कुशाग्र बुद्धि कवि थे। यानी कि अष्टचाप के 8 कवि थे, इनमें सबसे कुशाग्र बुद्धि कौन थे? सबसे कुशाग्र बुद्धि थे कृष्णदास। और सबसे वरिष्ठ यानी कि सबसे वरिष्ठ कवि कौन से थे? वो थे कुंभन दास, और कुशाग्र बुद्धि थे कृष्णदास। इसलिए अष्ट शाखाओं में इसको अधिकारी के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जानते थे इसको? अधिकारी के नाम से। अगले आते हैं परमानंद दास। परमानंद दास का जन्म हुआ था 1493 ईस्वी में, कन्नौज राज्य के निकट हुआ था। ये कान्यकुंज ब्राह्मण थे, और मृत्यु इनकी 1572 ईस्वी में थी। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है, लेकिन इनके कुल पदों को परमानंद के पद के नाम से संकलित किया गया। सूरदास के बाद वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले दूसरे अष्टचाप के कवि थे। सबसे पहले वात्सल्य रस का प्रयोग किसने किया था? सूरदास ने किया था, इसलिए इसे वात्सल्य रस का कवि कहा जाता है ना। और सूरदास के बाद दूसरे प्रमुख कवि कौन थे? परमानंद। यानी कि वात्सल्य रस में क्या आता है? आनंद आता है। तो सूर ने वात्सल्य में क्या लिया? आनंद लिया था। तो सूरदास के बाद कौन से थे? परमानंद। सूरदास के परे कौन से थे? परे से परमानंद। पहले कवि कौन है? वात्सल्य रस का प्रयोग करने वाले सूरदास। दूसरे कवि कौन है? परमानंद दास। अगले कवि आते हैं नंद। नंद दास का जन्म हुआ था 1533 ईस्वी में। नंद दास का जन्म कहाँ हुआ था? 1533 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के आसपास इनका जन्म स्थान माना जाता है। वैसे नंददास की रचनाएं बहुत हैं, और इनकी रचनाएं जो अक्सर एग्जाम में आती हैं। तो इनकी रचनाएं ज़्यादा, इसलिए इनको हम कैसे याद करेंगे? ट्रिक के साथ याद करेंगे, जिससे हमको ट्रिक याद हो जाए और पूरी रचनाओं का हम अध्ययन कर सकें। ट्रिक क्या है? नंददास ने रुक्मणी व सुदामा को, इनकी नंददास ने रुक्मणी व सुदामा को, रूप मंजरी की प्रेम बारा खड़ी व विरह तथा श्याम की गोवर्धन लीला को,
भंवर गीत के माध्यम से सुनाया। कैसे सुनाया? भंवर गीत के माध्यम से। एक तो भंवर गीत है, दूसरा है भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? समावेश किया था सूरदास ने। और भ्रमर गीत लिखा किसने था? कृष्णदास ने लिखा था। तो क्या है ट्रिक? नंददास ने। नंददास कौन है? जो इनकी नंददास से नंददास खुद हो गए जो रचनाएं लिखे। तो इनकी रचनाएं क्या है? सबसे पहले रुक्मणी व सुदामा को। नंददास ने किसको लिया? रुक्मणी और सुदामा को। नंददास ने रुक्मणी व सुदामा को, एक कोई रूप मंजरी है, इनकी रूप मंजरी किसे कहना? रूप मंजरी की। उसकी क्या बताई? उसकी प्रेम बाराखड़ी, यानी कि उसकी प्रेम बाराखड़ी पढ़ा दी कि उसने कैसे प्रेम किया था, प्रेम की बाराखड़ी। तो उसमें उसका प्रेम होता है तो क्या होता है? विरह, उसके विरह को। उसकी प्रेम बाराखड़ी व विरह तथा श्याम की गोवर्धन लीला। फिर उसकी प्रेम बाराखड़ी विरह बता के क्या बताई? श्याम की गोवर्धन लीला। श्याम जी ने किस प्रकार अंगुली के ऊपर उसको पर्वत को उठाया था, तो श्याम की गोवर्धन लीला को किसके माध्यम से सुनाया? भंवर गीत के माध्यम से सुनाया। तो ट्रिक अच्छे से याद हो जाएगी आपको। एक दो बार याद करोगे तो लिख के याद कर लेना, एक दो बार वीडियो को लगातार देख लेना तो आपको याद हो जाएगी। ट्रिक क्या है? नंददास ने रुक्मणी व सुदामा को, नंददास ने किसको लिया? रुक्मणी और सुदामा को। उसको क्या किया? रूप मंजरी की प्रेम बाराखड़ी व विरह को, यानी कि रूप मंजरी की प्रेम बाराखड़ी और विरह तथा श्याम की गोवर्धन लीला को किसके माध्यम से सुनाया? भंवर गीत के माध्यम से सुनाया। तो नंददास से तो नंददास खुद हो गए, रुक्मणी से हो गई रुक्मणी मंगल, सुदामा से सुदामा सरित, रूप मंजरी से रूप मंजरी, प्रेम बाराखड़ी से प्रेम बाराखड़ी, विरह से विरह मंजरी तथा श्याम से श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, भंवर गीत से भंवर गीत हो गई, माध्यम से सुनाया। तो उसको क्या करा? रुक्मणी सुदामा को इनके ये सिद्धांत क्या नहीं आए? रास नहीं आए। इनके जो सिद्धांत थे, जो बताने का सिद्धांत थे, वो क्या हुए? इनके रास नहीं आए। किसको नहीं आए? रुक्मणी और सुदामा को। रास से रास पंचादाई और सिद्धांत से क्या हो गए? सिद्धांत पंचाक्षरी। पंचाक्षरी गलत लिखा गया, सिद्धांत पंचादाई। सिद्धांत पंचादाई और रास पंचादाई। पंचादाई। तो ट्रिक को एक बार फिर से याद कर लेते हैं। ट्रिक क्या है? नंददास ने रुक्मणी व सुदामा को, किसको लिया? रुक्मणी व सुदामा को। किसकी? रूप मंजरी की प्रेम बाराखड़ी तथा विरह को, प्रेम बाराखड़ी तथा विरह और श्याम की गोवर्धन लीला को किसके माध्यम से सुनाया? भंवर गीत के माध्यम से सुनाया। तो ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं। इनकी जो रास पंचादाई है ना, इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। रास पंचादाई क्या है? इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? रास पंचादाई। किसको रास नहीं आया था? इनके जो सिद्धांत थे वो क्या नहीं आए? रास नहीं आए। किसको? सुदामा रुक्मणी को ये इनके सिद्धांत रास नहीं आए थे। तो रास पंचादाई इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, जिसमें इनको जड़िया कवि भी कहा गया है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया। और ये भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 29 से लेकर 33 तक के इनको ग्रहण किया गया है। सिद्धांत पंचाय में कृष्ण की ये जो सिद्धांत है ना पंचादाई, इसमें क्या किया गया? जो कृष्ण है, कृष्ण की रास लीला से संबंधित रचना की गई है। जो सिद्धांत पंचादाई है, इसमें कृष्ण से संबंधित इनकी जो रास लीला है उनका अध्ययन किया गया। और उसमें भी रास लीला दिया गया, गोपियों के साथ कृष्ण की जो रास लीला थी उसमें रास पंचादाई के अंदर उनको बताया गया है। सुदामा सरित है, सुदामा सरित के अंदर श्रीमद् भागवत से इसका कथानक ग्रहण किया गया है। सुदामा सरित के अंदर जो उनका श्रीमद् भागवत से इसका क्या लिया गया? कथानक लिया गया। जो सबसे वरिष्ठ कवि कौन थे? कुंभन दास। कुंभन दास क्या थे? जितने भी कवि हुए थे इनमें क्या थे? सबसे वरिष्ठ कवि थे। और ये जो नंददास थे ये क्या थे? नंददास थे सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं। इनको ना ये जीवनाराम और तुलसी के पिता आत्माराम, ये दोनों इनके पिता क्या थे? सगे भाई थे, इसलिए तुलसी से भी इनका संबंध माना जाता है।
पंचादाई है ये। तो ये था नंददास के। अगला है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास, इनके जन्म सबके याद नहीं होते। इनका जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था और 1585 ईस्वी में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं भी हम ट्रिक से याद करेंगे। एक दो रचनाएं हुआ तो वैसे याद हो जाती है, लेकिन जैसे ज़्यादा नंददास के बहुत ज़्यादा रचनाएं तो उनको हमने ट्रिक से याद करिए, वैसे इनकी रचनाओं को भी हम ट्रिक से याद करेंगे। तो रचनाओं में सबसे पहले जिसकी रचनाएं उन्हीं का नाम आता है, जिससे हम रचनाओं में भ्रमित नहीं होते हैं। चतुर्भुज दास ने मधुमालती के हित, भक्ति, दान व कीर्तन से 10 यश कमाया। यानी कि चतुर्भुज दास थे, उन्होंने क्या किया था कि मधुमालती के हित, उसके हित के लिए क्या करी, भक्ति करी, फिर क्या करा, दान करा, और उसके बाद क्या करा, कीर्तन करवाए। तो उनको क्या मिला, 10 यश मिला। किसको मिला, चतुर्भुज दास। तो चतुर्भुज दास ने मधुमालती के हित के लिए क्या करवाई, भक्ति में क्या किया उन्होंने, दान दिया, और उसके बाद वहाँ क्या करवाया, इन्होंने कीर्तन करवाई, जिससे उनको क्या मिल गए, 10 यश प्राप्त हुआ। तो चतुर्भुज दास से चतुर्भुज दास खुद हो गए। और इनकी एक रचना भी आती है, चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, जो इन्हीं के नाम से है, तो ये तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी आती है मधुमालती। मधुमालती से मधुमालती, हित से आ गया हित जो को मंगल, भक्ति से भक्ति प्रताप, दान से दान लीला, कीर्तन से कीर्तनावली, और 10 यश से 10 यश। तो चतुर्भुज दास ने मधुमालती के हित के लिए भक्ति करी, फिर दान दिया, फिर कीर्तन करवाया, उससे उनको 10 यश प्राप्त हुआ। तो ये चतुर्भुज दास की प्रमुख रचनाएं। ये कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। कौन, चतुर्भुज दास के, कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। अगले आते हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में होता है, जो कि राजस्थान के हैं। एकमात्र कवि हैं राजस्थान के, जो अष्टसाप के कवि में गोविंद स्वामी क्या है, राजस्थान के भरतपुर के माने जाते हैं। इनकी अपनी कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नहीं होती है। इनकी रचनाओं का भी क्या किया गया, संग्रह किया गया। और ये जितने भी अष्टसाप के 8 कवि थे, सूरदास के बाद, यानी कि सूरदास क्या थे, संगीतज्ञ थे। सूरदास क्या थे, संगीतज्ञ थे, जो संगीत गाते थे। तो उनके बाद दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी कि सूरदास के बाद दूसरे कौन से कवि माने जाते हैं, गोविंद स्वामी, संगीतज्ञ। सबसे पहले कौन थे, सूरदास थे। सूरदास के बाद दूसरे कवि माने जाते हैं गोविंद स्वामी, जिन्होंने जो सबसे बड़े संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो ये आज का हमारा हो गया। और एक और दिया जाता है इसमें, छीत स्वामी। छीत स्वामी के बारे में भी ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, उनकी रचनाएं भी नहीं मिलती हैं। और वो इनकी रचनाओं का भी संकलन किया जाता है पदावली के नाम से, और इनको छीतू चौबे के नाम से जाना जाता था। इनकी कोई स्वतंत्र रचना है नहीं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर ये रचनाएं आपको याद नहीं होती हैं, तो आप अगर इनको 2-4 बार बार लिख करके और ट्रिक से याद करोगे, तो ये आपको याद हो जाएंगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली ऐसे ही ट्रिक के साथ में रचनाएं मिलेंगी, जिसको आप अच्छे से याद कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।